कुमार देखन। जानकी जी यहाँ से चली। भगवान पुष्प चयन कर रहे हैं। जानकी जी चले हैं, उनके जो आभूषण थे वो ध्वनि कर रहे हैं, ध्वनि। कंकन किंकिनी नूर कंकन किंकिनी नूर भगवान ने पुष्प चयन बंद करके लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ा, उसी दिशा में टकटकी लगाकर देखने लगे जिस दिशा से जानकी। समझिए मर्म प्रसंग के बंधु माताओं, केवल भक्त भगवान के दर्शन के लिए बेचैन नहीं रहता, केवल भक्त व्याकुल नहीं रहता भगवान के दर्शन के लिए। भगवान भी चाहते हैं कि मैं भक्तों का दर्शन करूं। भगवान भी चाहते हैं मुझे भक्त का दर्शन करने का अवसर। और जीव की तो यही दशा है, जीव तो यही प्रार्थना करता, प्रभु हम तो इतने व्यस्तताओं में, इतनी विवशताओं में हो सकता है हम आपको भूल जाएं, लेकिन आप जरा इस दास पर दृष्टि बनाए रखें। तो एक सूरदास जी के जीवन का प्रसंग है, आपको सुनाओ। सूरदास जी जाते थे श्रीनाथ जी के मंदिर में आरती के समय, और जैसे ही पुजारी आरती समाप्त करता था, सूरदास जी एक हाथ में लाठी, एक हाथ में लालटेन लेकर जय हो गिरिराज जी की, जय हो श्रीनाथ जी की, जय हो गिरिराज जी की, बड़ी तेज तेज उद्घोष करें, उचक उचक के जय गिरिराज। कई दिन हुआ, एक व्यक्ति ने कहा सूरदास जी से, सुनो बाबा दिखता तो कुछ है नहीं, उछलते तो इतनी तेज वजह से तुम्हें को दिख रहा है, तो सुनो लालटेन अलग लिए रहते, लालटेन अलग लिए रहते, क्या करते। सूरदास जी के नेत्रों में आंसू आ, भैया तूने कोई नई बात तो नहीं कही, पूरी दुनिया जानती हमको दिखलाई नहीं पड़ता, और तू जो ये पूछ रहा था कि लालटेन लेकर क्यों उछलता हूँ, अरे मुझे ही तो नहीं दिखता है, लालटेन लेकर इसलिए उछलता हूँ कि भक्तों की भीड़ में, लालटेन की रोशनी में उनको भक्त को, भगवान को भक्त का दर्शन हो जाए, भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए। सूरदास को भगवान देख ले, भगवान की दृष्टि हम सब पर, हाथ पकड़ लिए। यही सीता तुम्हारी है, यही सीता तुम्हारी है, यही सीता तुम्हारी है, यही सीता तुम्हारी है, लगन तुम गौर से देखो, यही सीता तुम्हारी है, लगन तुम गौर से देखो, यही सीता तुम्हारी है। हजारों चंद्रमा सी रूप सारे जग से न्यारी है, हजारों चंद्रमा सी रूप सारे जग से न्यारी है, लगन तुम गौर से देखो, यही सीता तुम्हारी है, लगन तुम गौर से देखो, यही सीता तुम्हारी है। तात जनक तनया यह सोई, तात जनक तनया यह सोई, धनुष जग जेहि आरन होई, धनुष जग जेहि आरन होई। ये वही जानकी है जिसके कारण धनुष यज्ञ की रचना हुई। मेरे दायांग फड़क, मेरे दायांग फड़क। मानो कामदेव ने
जगत को जीतने के लिए नगाड़े पर चोट अरे दाया लेकिन सुनो लक्ष्मण, मैं जानकी के दैहिक सौंदर्य से प्रभावित नहीं हूं। देखिए, दर्शन कीजिए भगवान की मर्यादा, रघुवंश की मर्यादा का दर्शन कीजिए। भगवान ने कहा कि मैं जानकी के दैहिक सौंदर्य से प्रभावित नहीं हूं, हम बाहर की सुंदरता से प्रभावित नहीं, देह के प्रति आकर्षण हो जाता है। भगवान कह रहे मेरा आकर्षण देह के प्रति नहीं है। और सुनो, हम जानकी के दिव्य अलौकिक सौंदर्य से प्रभावित हैं। और सुनो, हम रघुवंशी हैं, जागृत नहीं स्वप्न में भी हमारा मन पर स्त्री को नहीं देखता, कुपंथ पे नहीं जाता। रघुवंशी सहज स्वभाव, रघुवंशी सहज स्वभाव, मनो कुपंथ